लो उतना पोर्शन ईडीए था, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उतना आप लोग कर लोगे। ये तो कर लोगे ना भाई नक्षत्र, वो आपका ईडीए वाले बैच में भी डन हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे स्टेप 4 क्या है एमएल मॉडल। भाई रिकॉर्डिंग का बता दिया करो, मेरे को भी ध्यान नहीं रहता कि एमएल मॉडल क्रिएशन किसका दिखा दो, कोई नहीं। यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग देर से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में स्टेप 1 में मॉडल ये आपके मॉड्यूल लोड किए, स्टेप 2 में डेटा सेट कैगल से मंगाया डायरेक्टली, ओएस का यहाँ पर हमने कोड लिखा, ईडीए हमने किया टाइटैनिक डेटा सेट पर, ठीक है। कॉलम वॉलम मंगवाया, शेप चेक किया, नल चेक किया, नल आ रहे थे, इस कॉलम में बहुत ज्यादा आ रहा था, हटा दिया इसे, एज वाले रोज को हमने हटा दिया, परसेंटेज में चेक किया, सबसे ज्यादा एज में पाया जा रहा था कॉलम हटाने के बाद, उसे भी हटा दिया। एज वाले कॉलम नहीं, रोज को जिसमें नल था, ठीक है, कॉलम नहीं, रोज हटाया। फिर हमने सैंपल चेक किया, सैंपल ये आ रहा है, फिर हमने इनका मीनिंग जाना कि ये क्या है ना, टिकट वाले कॉलम को हटाया और इसमें यहाँ मैपिंग करी, सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, एम्बार्क के बेसिस पे मैपिंग करी। मैपिंग होने के बाद सारा न्यूमेरिकल हो गया, तो उसका क्या चेक कर लिया, कोरिलेशन, कॉलम का मीनिंग चेक कर लिया, पेयर प्लॉट यहाँ पर हमने किया सर्वाइव का चेक करके। फिर हमने यहाँ पर यूनिवेरिएट एनालिसिस किया, किस पे, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल पे ज्यादातर क्या किया जाता है, हिस प्लॉट किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, हिस प्लॉट बनाया, हर एक का यहाँ पर हिस प्लॉट आया, जिसमें हमने चेक किया अलग अलग इनसाइट्स हमने चाहे पाए, ऑरेंज कलर 1 और 0 को, ये जो कि नो सर्वाइव को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेप नंबर 4 क्या है यहाँ पर हमारा, एमएल मॉडल क्रिएशन। उसमें दो चीजों पे हमें काम करना है, एक्स और वाई पर। एक्स में हमने बोला कि सर्वाइव वाले कॉलम को हटा दो, जो बच गए वो सारे एक्स है, और वाई हमारा क्या है, खाली सर्वाइव वाले को ही मंगाओ। दोनों का हमने क्या मंगा लिया यहाँ पर, शेप मंगा लिया। और अगला स्टेप होगा इन दोनों को शेप है, क्या कह रहे हो, वो तो चेंज कर दिया था मैंने, ठीक है। ये वाई शेप आ गया इधर, 712/7 का क्या मतलब है, 712 रोज और 7 कॉलम, किसमें, एक्स में, और 712 का क्या मतलब अकेला, खाली रोज उसमें, ठीक है। अगला स्टेप यहाँ पर क्या होगा, ट्रेन टेस्ट क्या करना, स्प्लिट करना। तो उसके लिए हमने सीखा हुआ है, एक मॉड्यूल ऊपर हमने मंगा रखा है ना, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और इसके अंदर दो डेटा देना होता है, क्या भाई विनय, एक्स और वाई। फिर हमें ये बताना होता है टेस्ट के लिए कितना डेटा रखना है, 0.2, यानी 80% किसके लिए रखना है, नक्षत्र, ट्रेनिंग के लिए, और टेस्ट के लिए ये, ठीक है। उसके बाद एक और चीज हमें पास करना होता है, विच इज रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट की वैल्यू हमारी यहाँ पर 42 के बेसिस पे होती है। इसका मतलब है कि डेटा को थोड़ा सा रैंडमली चेंज कर लेना और उसे स्टोर कर लेना इस एड्रेस पर 42 पर। और हमें पता है हमें 4 चीजें रिटर्न करता है, बस क्या, क्योंकि ये स्प्लिट कर रहा है, तो एक्स का ट्रेन, वाई का टेस्ट, सॉरी एक्स का टेस्ट, यही उम्मीद थी मुझे, वाई का ट्रेन और वाई का टेस्ट। ये 4 चीज में अनपैकिंग हो रही है यहाँ पर नक्षत्र। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मतलब है 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तो एक्स और वाई दो ऑलरेडी 2 पार्ट में, और एक्स और वाई को 2 और पार्ट में डिवाइड कर दोगे, ट्रेनिंग और टेस्ट में, तो 4 पार्ट नहीं हो गए। तो एक्स का ट्रेन, एक्स का टेस्ट, वाई का ट्रेन और वाई का टेस्ट, ये कोड इसको 4 पार्ट में अनपैक करके यहाँ पर आपको दे देगा। डन, क्लियर है। और ये करने के बाद आपको क्या करना होता है, इन सब का क्या करना होता है, शेप चेक करना होता है, एक्स ट्रेन का शेप और एक्स टेस्ट का शेप, उसके बाद वाई ट्रेन का शेप और वाई टेस्ट का शेप। अरे क्लियर है ना। और ये चारों कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पर एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स की वजह क्या लिखेंगे, एक्स ट्रेन का शेप और वाई ट्रेन का शेप, नहीं यहाँ क्या लिखा है इसके बगल में, एक्स टेस्ट का शेप, एक्स टेस्ट लिखा है ना, तो किसका चेक करेंगे नक्षत्र, एक्स टेस्ट का शेप। अब यहाँ पर क्या लिखा है, वाई ट्रेन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई ट्रेन का शेप, और इधर क्या हो गई, वाई टेस्ट का शेप। वीडियो अटक गई क्या, कब से, 1 मिनट रुकिए, नेट नहीं आ रहा लग रहा है। अभी देखिए, अभी आ रहा है, आ रहा है, आपने क्लास कर दी, अभी देखिए आ गई नक्षत्र, ठीक है। वही हमने क्या किया भाई, एक एक करके चारों का शेप चेक कर लिया, ट्रेन का शेप बता दो, टेस्ट का शेप बता दो, वाई के ट्रेन का शेप बता दो, और वाई के टेस्ट का शेप बता दो, तो ये हमें चारों का शेप बता देगा। देखिए आ गया ना,
एक्स के ट्रेन में 80% इतना डेटा और इतने कॉलम है, और उसके टेस्ट में इतना डेटा और इतने कॉलम है। वाई के ट्रेन में इतना डेटा और वाई के टेस्ट में इतना डेटा, ये चारों चेक करना नक्षत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, हमने एक्स भी बना लिया, वाई भी बना लिया, एक्स ट्रेन ये स्प्लिट भी कर दिया। आगे क्या होता है इसके बाद? इसके बाद मॉडल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मॉडल बनाया जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो हम यहाँ मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, मॉडल 1 हम यहाँ पर बनाएंगे कि चेक करेंगे कि एमएल मॉडल सर्वाइव्ड प्रेडिक्शन यूजिंग क्या? यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। और हमें पता है ये लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये किसका प्रॉब्लम है? ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, रिग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है मुर्जा। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये नहीं चलेगा, ये एरर आएगा, बट फिर भी यहाँ पर चेक करेंगे, मतलब चलेगा बट उतना अच्छा एक्यूरेसी नहीं आएगा। तो एमएल मॉडल 1 यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं। तो कैसे मंगाएंगे लीनियर रिग्रेशन? यहाँ पर हमने बोला मॉडल लीनियर मॉडल बना रहे हैं ना इधर, और हमने कौन सा यूज किया यहाँ पर? लीनियर रिग्रेशन का एक क्लास यूज किया। इस क्लास के थ्रू नक्षत्र यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या करना होता है विनय? फिट करना होता है, याद है ना? मॉडल लीनियर डॉट क्या बोलना होता है यहाँ पर? फिट। और फिट में किसे पास करना होता है? एक्स का ट्रेन, ये नक्षत्र ये फिक्स कोड है, इसे एक्स और वाई देना होता है, बट ट्रेनिंग वाले अलाउ है तो ट्रेनिंग वाले ही देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पर इस कोड को रन करेंगे तो देखिए एक हमारे यहाँ लीनियर रिग्रेशन का मॉडल यहाँ बन के आएगा हमारा, एक्स का ट्रेन और वाई का ट्रेन के बेसिस पर। थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ एरर वेरर आ रहा है क्या? इतना टाइम ले रहा है? इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए भाई इसे। नेट नहीं चल रहा लग रहा है ना? थोड़ा सा वेट करते हैं, 1 मिनट देखो जरा। चल रहा है ना? देखिए बन के आ गया। अरे आया कि नहीं आया? मुर्दा, यहाँ पर इसे दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। खा पी के आते तो नींद आ जाती है। नक्षत्र क्लियर है? तो यहाँ पर ये हमारा मॉडल बन के आया कि नहीं आया? यहाँ पर ये देखिए, ये मॉडल बन के आया, इधर लिखा हुआ। अरे दिख रहा है भी ना उधर? अभी तो किया मैंने, शेयर तो किया। यहाँ पर अभी आया, ये करवाएंगे, इसका रिक्वेस्ट है, करवाऊंगा मैं अभी। देखिए आया स्क्रीन? नेट का इशू है थोड़ा सा। मूवी देख रहा है? हाँ? मूवी देख रहे थे क्या? नहीं। एक मिनट वेट करो यार, थोड़ा सा इंटरनेट। अब देखिए शेयर का स्क्रीन अब आ रहा है। आ गया? अभी आया? अब आ गया? आगे सही है ना? तो यहाँ पर हमने क्या बनाया भाई? बस लीनियर रिग्रेशन का यूज करके मॉडल बनाया। नक्षत्र ये जो फिट वाला स्टेप है ना, इसे सिखाने वाला स्टेप कहते हैं, लर्निंग स्टेप होता है ये। और फिट के बाद अगला स्टेप होता है मॉडल का यूज करके प्रिडिक्शन करना। क्या करना? तो मॉडल क्या नाम है? लीनियर, और डॉट क्या करेंगे? प्रिडिक्ट करेंगे। और प्रिडिक्ट में हमेशा नक्षत्र यहाँ पर एक्स का टेस्ट डेटा देते हैं। कौन सा डेटा देते हैं? और ये बदले में जो हमें आउटपुट देता है वो वाई होता है, बस उसे वाई प्रिडिक्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? और वाई प्रिडिक्टेड पूरा वर्ड ना लिख करके शॉर्ट में क्या लिखते हैं उसे? वाई प्रेड बोलते हैं।
और इस वाई प्रेड को आप यहाँ पर ऐसे चाहें तो व्यू भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब एक बात बताइए, इधर ध्यान से देखना, इधर ये क्या आ रहा है, इधर ये क्या आ रहा है इधर? हाँ ये क्या, ये माइनस क्या जा रहा है, ये माइनस 0.8, 1.07, 0.73, 0.65, क्या है ये क्या है ये सोचो। हमें तो ये बताना है बचा है नहीं बचा, 0 या 1 बताओ। ये क्या बता रहे इधर मुर्दा? एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन का काम है, पहले ही बोला था मैंने, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करना। ये नहीं बताएगा कि आपका 0 है यानी नहीं बचा और 1 मतलब बच गया। लीनियर रिग्रेशन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं काम करता। ये कुछ इस तरीके से आंसर आया कि नहीं आया, ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? तो ये लीनियर रिग्रेशन यही दे सकता है आंसर। इसीलिए इसीलिए यहां पर मैथमेटिशियंस ने ये प्रॉब्लम फेस किया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये जो लीनियर लाइन है ना, इस लाइन को कर्व में बदल दो। इस लाइन को किस में बदल दो? कर्व में बदल दो। और उस कर्व में बदलने के लिए एक इन्होंने फंक्शन यूज किया, मैथमेटिकल फंक्शन, जिसे बोला गया सिग्मॉइड फंक्शन। क्या बोला गया गाइस? सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, आपके लीनियर लाइन को इस कर्व प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देता है लाइक दिस। यानी आपके लीनियर लाइन को थोड़ा सा कर्व में कन्वर्ट कर देता है। और अगर वैल्यू 0.5 से ऊपर रही इट मींस 1 की तरफ जाएगी, और अगर वैल्यू 0.5 से नीचे रही इट मींस 0 की तरफ जाएगी। और लाइन को कर्व में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करता है, देखो। और इस फॉर्मूला को बोला जाता है सिग्मॉइड फंक्शन फॉर्मूला। क्या बोला जाता है इसे? सिग्मॉइड फंक्शन फॉर्मूला। यानी सिंपल स्ट्रेट, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन का क्या काम है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन देना। बट यहाँ सिग्मॉइड फंक्शन क्या करेगा, उसी स्ट्रेट लाइन को एक सिग्मॉइड कर्व में कन्वर्ट कर देगा। और फॉर्मूला क्या है, ये कुछ इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ई मेरा वो वाला जो आपका एप्सिलॉन वाला वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू, और उसकी पावर क्या है, माइनस ई। और यहाँ जेड का मतलब वाई प्रेड से है। जेड का मतलब क्या है यहाँ? तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि देखो, कहीं पर जेड लिखा होगा, कहीं पर माइनस ये एक्स लिखा होगा, तो बात बराबर है, ये आप समझ जाना। ये क्लियर है ना? अगर वैल्यू 0.5 से ऊपर गई तो वो क्या कहलाएगी? 1। और वैल्यू 0.5 से नीचे गई तो वो क्या कहलाएगी? 0। तो यहाँ पर ये जो इमेज है, इस इमेज को करते हैं कॉपी, यहाँ पर लेकर के आते हैं। और मुझे पता है इस पूरे लीनियर लाइन को किस में कन्वर्ट करना है, सिग्मॉइड कर्व में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर इस पर गए, इसे पेस्ट किया, और यहाँ पर हमने बोला कि गाइस ध्यान से देखना, सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड कर्व। और यहाँ पर हमने, या सिग्मॉइड कर्व मत बोलो, क्या बोलो इसे, सिग्मॉइड वैल्यू बोलो। और कैसे होगा ये वैल्यू? 1 डिवाइडेड बाय क्या है, 1 प्लस ई। ई की पावर लगाने के लिए क्या लगाते हैं भाई? डबल एस्टेरिक। ई की पावर क्या, माइनस वाई प्रेड। अरे एक्स, यानी कि यहाँ पर ये एक्स नहीं है, एक्स मतलब वो जो प्रिडिक्टेड वैल्यू आई है। अब सवाल ये ई कहाँ से लाएं? तो ई निकालने के लिए हमारे पास नमपी के अंदर ये ई है, देखो ई का ये वैल्यू होता है 2.71। तो यहाँ पर ई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनपी डॉट ई। ये सॉल्व हो गया। अब उस ये लीनियर लाइन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इस फॉर्मूला की हेल्प से? इन्हें किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसे सिग्मॉइड वैल्यू में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? सिग्मॉइड वैल्यू में। और यहाँ पर अब आप चेक करेंगे तो देखिए वो लाइन किसमें कन्वर्ट हो गई है, यहाँ पर सिग्मॉइड वैल्यू। और इसमें आपका वैल्यू या तो 0 के क्लोज होगा या 1 के क्लोज होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें? अब 0.73 का क्या मतलब है, 0.5 यानी उससे ऊपर, यानी ये बच गया। और 0.69 मतलब, हाँ एक ये एक थ्रेशोल्ड है उसका, 0.5 होगा तो वो आपका ऊपर माना जाएगा। 0.5 और 0.5 से ऊपर आपका बचने वाले केस में, और उससे नीचे 0.5 और 0.5 से जो ऊपर गया वो बच गया, और 0.5 से जो नीचे है वो नहीं बचा। तो ये मेरा आ रहा है ना? और इसी को बोला गया सर्वाइवल रेट, कि 0.71 मतलब 0.5 से ऊपर है तो मेरा मॉडल 71% गारंटी के साथ कह रहा है क्या, क्यों बच गया। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आपने पूछा सर अगर 0.5 होगा तो हमारा मॉडल है 0.5 या 0.5 से ऊपर है तो क्या होगा, 1। तो हम बोलेंगे हम बचने के चांसेस इसके क्या थे, हमारा मॉडल 50% श्योरिटी के साथ कह रहा है क्या, कि वो बच जाएगा। तो 0.5 तो वो तो वैसे भी अंदाजा लगाते हैं कि 50% है, तो ये आपका बचेगा या नहीं बचेगा। इस वाले में क्या कह रहा है जरा देखो इधर,
इस वाले में 50 से ऊपर है यानी 0.5 से तो बच गया ना। और कितने परसेंट श्योरिटी के साथ? 70% श्योरिटी के साथ। वेरी गुड। ये बताओ जरा, नहीं बचा। हाँ, और कितने परसेंट के था? 49% के था। यही वैल्यू और यही परसेंटेज भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक जुगाड़ लेंगे और वो जुगाड़ होगा की लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। और हम सबने पढ़ा हुआ है फॉर आई इन, किस पे जाना है? सिग्मॉइड वैल्यू पर। इफ अगर किसी भी आई की वैल्यू बराबर है या बड़ी है किससे? 0.5 से, तो क्या दे? तो क्या दे? 1 दे। मुर्जा यस या नो? और एल्स क्या दे? 0 दे। अरे पढ़ा है ना हमने ये। तो क्या मैं अब इससे मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा अब क्या है? अब ये मेरा फाइनल वाई स्प्रेड है। अरे बोल सकता हूं ना। इसको क्या नाम दिया हमने? फाइनल वाई स्प्रेड। अब आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या देखो कहीं कुछ मिस्टेक? हाँ, ये मिस्टेक ही हो रहा है इधर। फॉर आई इन सिग्मॉइड वैल्यू इफ, अगर आई मेरा इतने से ज्यादा है तो हमने क्या बोला इधर? 1 बोला। अच्छा, यहाँ एल्स 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 तो चलेगा नहीं, तो एक काम करो, इसमें यहाँ पर आप बोलो इसे चलिए अब आपके सामने एक यहाँ पर एक बढ़िया सा कोड लिखता हूं इससे बचने के लिए। अगर आई मेरा, ध्यान से देखना, अगर ये आई की भी लिखने की जरूरत नहीं, ये भी इसकी भी लिखने की जरूरत नहीं है गाइस, ध्यान से देखना। अभी इधर पहले ये बेसिक फंडामेंटल समझो। इधर मैंने यहाँ पर राउंड फंक्शन को यूज किया और यहाँ मैंने लिखा 0.5, तो ये क्या करके देगा उसे? हाँ, 0 मानेगा। और अगर ये 0.51 हुआ तो ये क्या मानेगा? तो ये जुगाड़ काम कर रहा है ना हमारा। तो मैं सीधा यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कोई इफ इफ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा जो आई आ रहा है उसका क्या करा लो? इसका राइट ये काउंट करा लो सीधा, अपने आप वो मुझे बता देगा क्या? अपने आप देखो यहाँ पर ज्यादातर क्या आ रहा है? ये ज्यादातर 1 आ रहा है। और ये क्या है? ये नहीं बचा, ये नहीं बचा, और बाकी ज्यादातर क्या आ रहे हैं भाई आपके? मतलब आपका मॉडल ये बता पा रहा है कि ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। और आप ये मत सोचिए अच्छा मॉडल है, ये प्रॉब्लम किससे सॉल्व करा रहे हैं? ये माइंड में ध्यान रखना, ये मत सोचना ये आंसर आ रहा है। यही तो दिखाना है कि ये गड़बड़ है, यही चैलेंजेस है। ये ज्यादातर वो क्या बता रहा है? ये बच गया, ये बच गया, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये मॉडल में एरर कैसे चेक करते हैं। एरर चेक करने के 3 तरीके। ये हमारा फाइनल वाइपरेट आ गया, तो कैसे चेक किया था बताओ? फ्रॉम एसके लर्न, अभी तो मंगाया नहीं है ना। फ्रॉम एसके लर्न डॉट, यहाँ पर क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस, और इंपोर्ट करेंगे 3 चीजों को। 3 एरर है यहाँ पर हमारे पास। मीन एब्सोल्यूट एरर नक्षत्र, दूसरा है हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर, और तीसरा हम खुद निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला भाई? मीन एब्सोल्यूट मतलब एम ही निकालो, एम ए। हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब ऑन एन एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालो। तो इसको 2 चीजें चाहिए होती है, वाई एक्चुअल और वाई प्रिडिक्टेड। तो वाई एक्चुअल क्या है मेरा? वाई एक्चुअल है मेरा वाई टेस्ट, और वाई प्रिडिक्टेड मेरा किस नाम से जाना जा रहा है? फाइनल वाई प्रिडिक्टेड के नाम से। और इस एम को रन किया और यहाँ पर प्रिंट किया, तो क्या आ रहा है एम यहाँ पर? मतलब ऑन एन एवरेज एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है यहाँ पर? देखिए ऑलमोस्ट 1। 1 का मतलब है यहाँ पर आपका एरर जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। ये वैल्यू और बढ़ भी सकती है। पहले एक बार इस स्क्वायर्ड को यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मीन स्क्वायर्ड एरर, और इसको हमने किस नाम से सॉल्व किया यहाँ पर भाई? नक्षत्र एमएससी। और यहाँ पर क्या कह रहा है? अरे मीडियन क्यों लिख दिया हमने भाई? यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया हमने। यहाँ पर दोनों में हमने क्या कर दिया? ऐसे मीन कॉल कर दिया। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना था, ठीक है। और मीन स्क्वायर्ड एरर, इसमें क्या एरर है? मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दोनों कितना आ रहा है यहाँ पर हमारा?
सेम ही आ रहा है ऑलमोस्ट हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर वाई टेस्ट और फाइनल वाई 0.53 और स्क्वायर्ड के बेसिस पर, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारा लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली हम यहाँ पर चेक करेंगे मॉडल का स्कोर। स्कोर कैसे चेक करते हैं भाई? अब बात बताओ, इसका एक्स टेस्ट देते हैं और इसे क्या देते हैं? वाई टेस्ट देते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली हमारा यहाँ पर फंस सकता है मॉडल। और देखिए यहाँ पर कितना % एक्यूरेसी आया? 32%। 50% तो मैं खुद ही बता दूंगा कि ये बचा या नहीं बचा। और हमारा मॉडल कितने % के साथ कह पा रहा है? 32% के साथ। इसीलिए लीनियर मॉडल को यहाँ पर क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है। इसी लीनियर मॉडल के हेल्प से एक आपका नया मॉडल बना जिसे बोला गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्या बोला गया? और वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंटरनली ये काम खुद कर लेता है। एक तो ये काम हमें करना पड़ा, क्या करना पड़ा? एक लीनियर लाइन को कर्व में बदलना पड़ा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करेगा भाई नक्षत्र? खुद ये एस कर्व में कन्वर्ट कर लेगा, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्लियर है ना? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन किसके हेल्प से बना है? लीनियर रिग्रेशन के हेल्प से बना है। तो इसीलिए फ्रॉम sklearn डॉट क्या लिखेंगे यहाँ पर? लीनियर मॉडल में जाओ और किसे इंपोर्ट करो? लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट करो। ऊपर मंगाया था हमने, याद है? अरे यही मंगाया था ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ऊपर भी मंगाया था। और अब यहाँ पर क्या बनाएंगे? मॉडल, इसका नाम हमने क्या लिख लिया? मॉडल लॉगिस। लॉगिस का मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब यहाँ पर क्योंकि हम मॉडल 2 बना रहे हैं तो गाइस यहाँ पर एक वो ऐड करते हैं। अरे विनय समझ आ रहा है ना? अब यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? ML मॉडल 2। और किसका यूज हो रहा है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। इस क्लास का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर अब इस मॉडल लॉगिस में आप क्या करेंगे? डॉट फिट करेंगे। फिट कैसे करेंगे? एक्स का ट्रेन और वाई का ट्रेन, याद है ना? और यहाँ पर प्रिंट करा दिया। प्रिंट भी कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रन करिए। ये देखिए यहाँ पर लॉजिस्टिक बन करके आ गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और नक्षत्र कुछ ऊपर के कोड में यहाँ पर जो है वो सेम रख रहा हूँ। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो पहले से कर रखा है ना भाई विनय, दोबारा तो ट्रेन टेस्ट की जरूरत नहीं है, पहले से कर रखा है। तो मॉडल फिट हमने इसीलिए एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन हमने पास करा दिया। अब हमें पता है कि इस फिट के बाद हमें प्रेडिक्ट करना है। तो मॉडल लॉगिस का यूज करके क्या करेंगे यहाँ पर? नहीं, फिट मतलब ट्रेनिंग हो चुकी है, प्रिडिक्ट करेंगे। और प्रिडिक्ट में क्या देना होता है यहाँ पर भाई? एक्स का टेस्ट देना होता है। तो ये खुद ही 10 बता देता है। देखिए लीनियर के अकॉर्डिंग तो सारे 1 ही जा रहे थे ऑलमोस्ट, बट लॉजिस्टिक में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। क्या? 0 भी है और 1 भी है। और ये एस कर्व बनाने का काम कौन कर लेता है? बात इधर क्या है उसका? इंटरव्यूअर पूछता है क्या है सिग्मॉइड फंक्शन बताओ। हाँ वेरी गुड। और z क्या है यहाँ पर? -z वाई प्रेड। वेरी गुड, क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर बिना इसी को अब हमने क्या नाम दिया? वाई प्रेड। और यहाँ पर किसको शो करा दिया? यहाँ पर हमने वाई प्रेड के बेसिस पर शो करा दिया। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। अब क्योंकि हमारे पास ये मॉडल आ गया तो अब हम मॉडल डॉट, अब इसका क्या निकालेंगे? हाँ मॉडल लॉगिस डॉट स्कोर। और स्कोर में वही देंगे क्या? एक्स का टेस्ट और वाई का, एक्स का टेस्ट और वाई का क्या लिख दिया मैंने? एक्स का टेस्ट और वाई का टेस्ट। कितना आ रहा है भाई? देखो 79। एक तरफ कितना आ रहा था लीनियर, और ये एटलीस्ट 80% पे तो है। हमारा मॉडल 80% श्योरिटी के साथ यहाँ पर बात बोलेगा, जो भी बोलेगा, है ना? और वहां पर वो लीनियर कितने पे था? इससे क्या समझना है कि लीनियर मॉडल कर तो रहा था सॉल्व, बस कहाँ ध्यान है इसी में आंख बंद करके लीनियर मॉडल कर तो रहा था 39% के साथ कर पा रहा था बस। और वही काम लॉजिस्टिक मॉडल कर रहा है कितने % के साथ? 79 या 80% के साथ ये बात कर रहा है। सही है। और कैसे पता लगा? ये प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी इसमें क्योंकि ये तो 0-1 खुद बता देता है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए ना यहाँ पर हमारे पास एक अलग से कोड है, वो ये है। इसका नाम है प्रिडिक्ट नहीं, इसका नाम है प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी। क्या है इसका नाम? प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी। तो ये हमें बता देगा प्रोबेबिलिटी। देखिए और इसमें क्या करना होता है? इसमें हमें ना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चेक करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या आ रहा है? ये सबका क्या आ रहा है भाई इधर? नहीं नहीं, ये दोनों बताता है, ना बचने का और बचने का। अब ये किसके क्लोज जा रहा है यहाँ पर ज्यादा? 95
तो 95 और यहाँ इसका आंसर क्या आ रहा था 1, तो ये बताना चाह रहा है कि बचने के चांसेस कितने परसेंट है उसके, ना ज्यादा नहीं 95% है, ये ऐसे कहना चाह रहा है। और ना बचने के चांसेस 4% है, 0.04 यानी परसेंटेज में वही 4% के आसपास। अरे क्लियर है ना? बताओ भाई कोई डाउट इसमें? नो। तो इसको हमने क्या बोला कि इसमें आप क्या करो, डॉट मैक्स निकाल दो, और जैसे ही आप इसका मैक्स कहोगे तो ये पूरे एरे का मैक्स बताएगा। क्या हमें पूरे एरे का मैक्स पता करना है, या हमने बोल दिया कि एक्सिस 1 के अलोंग जरा चेक करो, तो ये हर एक का मैक्स बता रहा है कि नहीं बता रहा है? नमपी में सीखा है ना हमने, ये एक्सिस का कंट्रोल ले सकते हैं। अरे आया यहाँ पर, ये हर एक का मैक्स बता रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपका आंसर है, जैसे इसने क्या बोला कि वो नहीं बचा, क्या बोला इसने, तो नहीं बचने के कितने परसेंट की गारंटी के साथ कह रहा है वो? 0 नहीं है वो, 92% के साथ यहाँ पर नक्षत्र क्या कह रहा है कि वो नहीं बचा है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया ये सर्वाइव्ड का क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, या आंसर का प्रोबेबिलिटी, या इसका नाम ऐसे ही रख लेते हैं क्या, प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी, कि प्रिडिक्ट जो कर रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बढ़िया है। यहाँ पर लॉजिस्टिक और लीनियर में क्या डिफरेंस है, मुझे बताओ भाई। हाँ, लीनियर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्शन पर लीनियर रिग्रेशन सिंपल लीनियर लाइन को यूज करता है, या प्लेन या हाइपरप्लेन यूज करेगा, ठीक है। तो उसमें क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं किया जा सकता उसके थ्रू, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन उसी लाइन को क्या करेगा, एस कर्व में कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन। और सिग्मॉइड फंक्शन का क्या फॉर्मूला है, 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस v, और v क्या होता है यहाँ पर, वाई प्रेड। किसके थ्रू जो निकला है, निकला लीनियर के थ्रू ही है। लॉजिस्टिक इंटरनली क्या यूज करता है, लीनियर रिग्रेशन यूज करता है, इसलिए वो निकलता लीनियर मॉडल के अंदर से ही है, ठीक है। और उसके बाद वो हमेशा होने की प्रोबेबिलिटी बताएगा कि यहाँ पर 0 मतलब ये बंदा नहीं बचा, तो ना बचने की क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, 92% एक्यूरेसी के साथ। ये वाला बंदा क्या हो गया, दूसरा वाला बंदा बचा, तो बचने की क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, 83% के साथ, सही है। और मॉडल हमारा खुद में कितना करेक्ट है, मॉडल हमारा 80% के आसपास यहाँ पर करेक्ट है। ये समझ आया? तो ये कौन सा हमारा ये एमएल का प्रॉब्लम था, बाइनरी क्लासिफिकेशन, और किस एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू, सही है ना। इंटरव्यू वही पूछता है आपका कि लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बीच में क्या बताओ भाई, डिफरेंस बताओ, तब जाकर के आप उसको थोड़ा सा जो है वो रिलेट कर पाएंगे। और अभी ये टॉपिक क्लोज नहीं हुआ, अब इसमें काम की बात पर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझना, मॉडल प्रिडिक्ट के थ्रू हमें पता लग गया कि यहाँ पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना भाई, हमें इनपुट फीचर भी तो बनाने पड़ेंगे, ये तो प्रिडिक्ट कर रहा है, अब मैं यूजर से भी तो इनपुट लूंगा, उसके बेस पे भी तो पता लगे बचा या नहीं बचा। तो डीएफ डॉट हमारे पास क्या है यहाँ पर, डीएफ नहीं एक्स डॉट क्या है हमारे पास यहाँ पर, कॉलम। हमें यूजर से ये इंफॉर्मेशन लेनी है, ये क्लियर है। यूजर से हमें क्या मांगना है, ये इंफॉर्मेशन मांगना है, और ये भी नहीं मांगना, टू बी प्रिसाइज हमें ये मांगना है डीएफ कॉलम्स में। और यहां पर क्योंकि ये जो इम्बार्क्ड है, इम्बार्क्ड में वो 0 1 2 नहीं बोलेगा, या हम बोल सकते हैं 0 लिखो तो 0 ये रिप्रेजेंट करता है, 1 ये रिप्रेजेंट करता है, और 2 ये रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान से देखना गाइस, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अरे अब बात क्या करेंगे, यहाँ पर एक फोर लूप चलाएंगे, किसके ऊपर, फॉर आई इन एक्स डॉट कॉलम, एक्स के किस पे फॉर लूप चला लें, कॉलम्स पर। और यहाँ पर यूजर से, विनय ध्यान नहीं है, देखिए इधर, यहाँ पर हमने यूजर से बोला एंटर आई वैल्यू, आई क्या होगा, कॉलम का नेम होगा ना, कॉलम का नेम। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इफ मुझे पता है अगर आई की वैल्यू क्या निकलती है, आई अगर यहाँ पर सेक्स के बेस पे निकलता है, तो इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पर एक मैसेज ऐड कर देना। क्या मैसेज ऐड कर देना, हाँ ये ऐसे यहाँ पर एक मैसेज भी ये लिखवा लेंगे, है ना। इससे क्या रहेगा भाई नक्षत्र, इससे क्लियर रहेगा क्या कि बंदा मेल ना लिखे, बंदा मेल के बजाय क्या लिखे, सीधा 0 लिखे। तो यहाँ पर आई अगर कॉलम नेम सेक्स पड़ जाता है, तो यहाँ मैसेज क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर एक ये बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा कि 0 रिप्रेजेंट करता है किसे,
मेल को, और 1 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर फीमेल को। ठीक है, ये एक तो ये मैसेज हो गया। ठीक है, देन एलिफ, अगर आई की वैल्यू क्या निकलती है, पार्च, ये भी तो है ना हमारे पास, तो इसके अंदर क्या क्या वैल्यू है, इसके अंदर क्या था भाई, अच्छा ये तो पहले से न्यूमेरिकल है, एम्बाग, एम्बाग ले लेते हैं ना, एम्बाग ले लेते हैं, आई की वैल्यू क्या निकलती है यहाँ पर, एम्बाग निकलते, तो मैसेज क्या होगा फिर इस बार, मैसेज ये होगा, ये होगा ना यहाँ पर हमारा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो को, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1, अरे हमने कोड करवाया है ना उससे भाई, ये बोला है कि नहीं बोला है, नक्षत्र 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परफेक्ट। और जरा एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने यही कराया था मैपिंग में, S0 है, C1 है और Q2 है, S0 C1 और Q2, तो S0 है, S क्या है, 0 है, S0 है, तो ये क्या करना पड़ेगा, इसे बोलना पड़ेगा 0, और Q क्या है, Q1 ही था और C2 था, यही था ना भाई, इसको सीक्वेंस में लिख लो ताकि उसे अजीब ना लगे यूजर को कि ये क्या भाई, 0 बाद में क्यों बता रहा है ना, इसे ऐसे लिख लो और इसे ऐसे लिख लो, सही भाई, कोई डाउट तो नहीं इसमें नक्षत्र, ठीक है, ये मैसेज एलिफ के केस में हो गया। अब और क्या बच रहा है, एक तो हमने यही जेंडर का कराया था और दूसरा एम्बार्क का कराया था, और भी कराया था किसी का है, पी क्लास भी कराया था, अरे पी क्लास भी तो कराया था ना, पी क्लास तो पहले से क्या है, 1 2 3 4 है ना यहाँ पर, बिना यस या नो, अरे पी क्लास 4 तरीके के है ना हमारे पास, 1 2 3 3 तरीके के, हाँ, एलिफ, अगर आई की वैल्यू क्या निकलती है, आई की वैल्यू क्या निकलती है, पी क्लास निकलती है, यानी ये कॉलम निकलता है, तो मैसेज क्या जाने वाला है यहाँ पर, 1 क्या है, ऐसे लिख दो, इसी को कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना, उतना डिक्शनरी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैसेज आने वाला है, सही है भाई, और ये मैसेज ऐसे पास करा देना, और एल्स के केस में क्या मैसेज होगा, एल्स के केस में मैसेज क्या होगा, ब्लैंक, एल्स के केस में मैसेज की हमें जरूरत नहीं है। गाइस ये बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें बताइए, कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है गुड, ना ना उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, उससे कोई इशू नहीं आएगा, वो स्ट्रिंग के अंदर जा रहा है ना, चलो अगर आपको लग रहा है सब जब सेम फॉर्मेट में, तो इसे ऐसे लिख लो, है ना, फॉर्मेट खराब नहीं होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगा, बट फॉर्मेट खराब नहीं होगा, ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें प्रिंट नहीं कराना नक्षत्र, हमें तो क्या कराना है, हमें यूजर से इनपुट कराना है, इनपुट हो गया, और इनपुट होने के बाद यूजर क्या करेगा यहाँ पर, ये जो इसने इनपुट किया, इनपुट किस नाम से स्टोर कर लें, इसे किस नाम से हमने स्टोर कर लिया, यूजर के INP के नाम से, और हमें पता है नक्षत्र की इनपुट ना स्ट्रिंग में बना देता है, तो इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, सबको जो भी आंसर आ रहा है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, किस में कन्वर्ट करेंगे, इंट में तो नहीं करेंगे, एक मिनट, यहाँ डेटा टाइप चेक करने दो सबका क्या था, इंटीजर नहीं था, यहाँ डेटा टाइप क्या है इसका, सर्वाइव्ड का इंट है, इसका क्या है, इंट है, इसका क्या है, फ्लोट है, फ्लोट है, फ्लोट है, सबको फ्लोट में कन्वर्ट करा दो, ठीक है, तो सबको किस में करा दिया हमने यहाँ पर कन्वर्ट, फ्लोट में करा दिया, ऐसा ही है ना, FLOAT, बताओ भाई ये कोई डाउट तो नहीं इसमें, और ये जो यूजर इनपुट मिलेगा इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, फाइनल इनपुट के नाम से इसे क्या कर लेंगे, अपेंड कराते रहेंगे, अरे उसी में तो भेजना है ना हमें, यस या नो,
फाइनल अंडरस्कोर इनपुट के अंदर क्या करेंगे भाई, नक्षत्र अपेंड कराएंगे। किसे, ये जो एक एक इनपुट आ रहा है, सही है। और मुझे पता है जब ये फाइनल इनपुट आ जाएगा तो इसको अब मुझे डेटा में कन्वर्ट करना है। तो डेटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, लिस्ट को लिस्ट में पास करना होता है, याद है ना। क्योंकि डेटा फ्रेम चाहिए होता है तो इस फाइनल इनपुट को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, नक्षत्र, एक और लिस्ट के अंदर में। और अब ये जो डेटा आया, अब अपने मॉडल लॉगिस का, ये लॉजिस का यूज करके इससे क्या करवाएंगे, प्रिडिक्ट करवाएंगे। और प्रिडिक्ट के अंदर किसे भेज देंगे भाई, मुर्जा, डेटा को भेज देंगे। और ये मुझे बताएगा बचा या नहीं बचा। और इसी कोड को दोबारा यूज करेंगे और यहाँ पर बोलेंगे प्रिडिक्ट के साथ साथ क्या बताए, प्रिडिक्ट के साथ साथ क्या बता, उसकी प्रोबेबिलिटी भी बताए। और डॉट उससे क्या निकाल ले, एक्सिस 1 पे क्या निकाल ले, उससे मैक्सिमम पता कर ले, क्योंकि ये दो चीजें बताता है ना मैक्सिमम का। अरे ये क्या नो। और इसको हमने क्या बोल दिया, इसको क्या नाम दे देंगे यहाँ पर, प्रिडिक्ट की प्रोबेबिलिटी। और हमें पता है, जरा ये आंसर और इसको प्रिडिक्ट किए, पहले इस आंसर और इसको जरा प्रिंट करके देखते हैं ये आंसर और ये आता कैसे। ये हो सकता है एरे के अंदर एरे में आए, तो उसका इंडेक्सिंग से डेटा मंगाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं इसे। ये रन किया, आ रहा है ना यहाँ पर, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए एंटर आई वैल्यू। और ये अपने आप समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अब हमने क्या बोल दिया इधर 3, अगला क्या कह रहा है, सेक्स वैल्यू के बेसिस पे क्या बोल दिया 0, एज वैल्यू 23 साल, सिर्फ स्प्लिंग कितने 3, और उसके बाद बताओ पार्ट्स वैल्यू, पार्ट्स क्या था, हाँ पेरेंट्स वाला 0, और पेयर वैल्यू 34.5, और एम्बार्क कहां से चढ़ा था, 1 से चढ़ा था। तो देखिए क्या कह रहा है इधर, ये नहीं ये आंसर तो आ चुका है बट ये कोड गलत है, तो इसको थोड़ी देर नहीं दोबारा मांगेगा ना वहां पे, तो मैं इनपुट नहीं चाहता ना वापस से। तो यहाँ पर हमने रन किया तो देखिए आ गया ना भाई, अरे आएगी नहीं। और ये दोनों किस में है, एरे फॉर्म में, मतलब वैल्यू के अंदर वैल्यू है। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, इसके 0 इंडेक्स पर चले जाओ तो क्या मिल जाएगा मुझे, आंसर। और इसके 0 इंडेक्स पर चले जाओ तो क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी, अरे मिल जाएगी ना। और यहां पर हम बोल देंगे ऐसे, इफ अगर आंसर है, अगर आंसर की वैल्यू 0 है तो यहां पर क्या बोलेंगे, आंसर अगर यहां पर ये है तो हमने यहां पर बोल दिया कि क्या, पैसेंजर नॉट सर्वाइव। कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी के साथ, इतने परसेंट प्रोबेबिलिटी के साथ। और इसे हमने क्या बोल दिया, और अगर आंसर 1 है, और आंसर 1 है तो पैसेंजर सर्वाइव्ड विद इतने परसेंट प्रोबेबिलिटी के, सही है भाई। हाँ क्या नहीं किया इन दोनों में, हाँ एरर आता है, और क्या। इनको जरा बी करो दोनों को। अरे बाकी लोग सो रहे हो क्या, अब गलत कोड लिखूंगा मैं आगे से, थोड़ा सा चेक करने के लिए कि सो रहे हैं क्या बाकी लोग। ये आगे इधर ये वार्निंग क्यों आ रहा है इधर, ये चलिए अब हट गया, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखिए, एज वैल्यू, क्या आपको नहीं लग रहा है थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा कि ये समझ नहीं आ रहा एज बंदा किस रेंज में डाले, 0 से कितना डाले। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एक काम करना, अगर समझ नहीं आता है तो यहाँ पर 2 चीजें निकाल लेना, क्या, उस x के i पर जाना, क्या निकाल लेना, एग्रीगेशन, वही जितना फंस रहे थे, एग्रीगेशन पे जाना और 2 चीजें निकाल लेना, क्या, मिन और मैक्स निकाल लेना। ये पता है ना, अरे ये क्लियर है ना, ये मिन और मैक्स क्या कर लेगा, ये निकाल लेगा, और उससे मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या है हिसाब किताब। और डॉट इसको किस में कन्वर्ट कर लेना, वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेना तो यहाँ पर ये 2 चीजें देगा, क्या, मिन ऑफ आई और दूसरा मैक्स ऑफ आई, ये 2 देगा ना इनपुट। अरे क्लियर है ना, ये वैल्यूज यहाँ पर एक नक्षत्र एक एरे आने वाला जिसमें एक में मिन लिखा होगा और एक में मैक्स लिखा होगा। तो मिन ऑफ आई मैक्स ऑफ आई मिल गया। और अब यहाँ पर क्या बनवा देंगे,
मैसेज, और मैसेज यहाँ पर बोल देंगे कि मिनिमम वैल्यू बंदा क्या सिलेक्ट कर सकता है, मिनिमम वैल्यू बंदा सिलेक्ट कर सकता है क्या, मिन ऑफ आई। इससे आइडिया मिलेगा कि भाई एज इतना सिलेक्ट कर सकता है, समझ रहे हैं ना। और मैक्सिमम वैल्यू क्या सिलेक्ट कर सकता है, मैक्स ऑफ आई। प्रोग्रामिंग अगर तरीके से करोगे तो मजा आ जाएगा। यहाँ पर ये रन किया, अब देखिए यहाँ पर, अब देखना सारे आएंगे जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। बताओ क्या लिखें इसका, बताते जाओ। 3 1, देखो अरे आया कि नहीं आया है? 80% नहीं है भाई, 80 एज है। देखो एंटर एज वैल्यू मिनिमम कितना डाल सकते हैं, 0.42, मतलब आपका बेबी जो है वो मंथ्स में है, अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। और 80 80, अब फैमिली आएगी ना, कहेगी ना हमारे इतना एज था, तो यहाँ पर क्या दे दिया 45। बताओ कितने फैमिली मेंबर्स के साथ थे सिबलिंग में, 3। पार्ट्स वैल्यू, आर्च वैल्यू है क्या, ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स है ना, कितना 3। फेयर प्राइस कितना पे किया था, $200। इम्बार्ग वैल्यू कहां से चढ़े थे, 1 से चढ़े थे। और पैसेंजर जो है वो क्या हुआ, नहीं बचा, नहीं बचा या बची, क्या सिलेक्ट किया था हमने 1, तो यहाँ पर नहीं बची लिखा। ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ अगर फीमेल सिलेक्टेड है तो नहीं बचा, नहीं बची या नहीं बचा, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक आध एक प्रिंट एक्स्ट्रा चलवा लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा क्या आ जाए, थोड़ा सा नीचे के साथ आ जाए, सही है। अरे न ये क्या कहते हैं भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, क्या समझ आ रहा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो समझ आ ही रहा होगा, कोड समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में मुर्जा। और ये जो प्रेडिक्ट प्रोबेबिलिटी है, ये परसेंटेज नहीं आ रहा है अच्छे से, इसको क्या करा दे, मल्टीप्लाई 100 और इसको राउंड 2, यहाँ पर ये रहा। और सेम यही लॉजिक क्या यूज कर ले इधर, नक्षत्र इधर यूज कर ले। अब ये आपका एंड टू एंड प्रोडक्ट, ये प्रोजेक्ट बन गया, जिसको आप क्या बस इनपुट दो, वो आउटपुट आपको बताएगा बढ़िया से, सही है। अगर आप ये भी चाहते सी बी स्प्लिंग का कुछ मीनिंग आ जाए तो भी आप वहां पर कॉल कर सकते हैं, है ना। ये चीज है, सही है, आगे बढ़े। इधर एरर क्यों आ रहा है भाई, इस वाले में थोड़ा सा खुश कर देते हैं इसे। क्या कह रहे हो भाई, कुछ तो बोले हो आप, सुनाई तो दिया था कुछ उड़ता उड़ता, ठीक है। थोड़ा सा गैप दे देते हैं। अब बताइए, अब आपका एक मॉडल बन गया जिसे बस आप इनपुट दोगे और वो बता देगा क्या, बताओ भाई जरा। 2 1 20 2 3 150 और 0 से पैसेंजर सर्वाइव, बढ़िया कोड है। अरे एक्चुअल वर्किंग कोड है ना भाई, कितने % की एक्यूरेसी के साथ। भाई ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय होना चाहिए, लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं करते हो आप लोग कुछ भी, ठीक है। ये बन गया मॉडल हमारा, और यहाँ पर ये भी आ रहा है सारी चीजें जैसा हमें चाहिए, ऐसी चाहिए ना मॉडल भाई। सामने वाले बंदे को क्या चाहिए होता है, बट वो वैल्यू, बस वो वैल्यू डाले और उसे आंसर पता लग जाए। इंटरनल क्या क्या चला उससे उससे मतलब नहीं, देखो ये सारी बहुत सारी चीजें चली हैं अंदर, ठीक है। और जब अब्बास जब बहुत बड़ा इनपुट लेना होता है तो नक्षत्र कभी भी हम मैनुअल इनपुट नहीं लिखते, फिर कैसे इनपुट लेते हैं यहाँ पर, लूप के थ्रू, लूप के थ्रू लिया है ना यहाँ पर ये इनपुट, ये चीज है भाई। कितना इनपुट लेते फिर हो गया आप यहाँ पर मैनुअली कितने इनपुट कोड लिख दोगे, तो ये चीज है। तो इसीलिए यहाँ अब आप ही बताओ मुझे ईमानदारी से, पांडा ज्यादा यूज हुआ है या बेसिक पाइथन ज्यादा यूज हुआ है, बेसिक पाइथन का ज्यादा खेल है इसमें, इसलिए पाइथन का फंडामेंटल नहीं भूलना। पांडास कहाँ, कितना पांडास यूज हो गया भाई, यहाँ छोटा मोटा एमएल के कोड है, यहाँ देखो यहाँ फिर से क्या उठ के आ गया इधर, ये भी पाइथन ही है,
और यहाँ पर ये भी क्या मैथमेटिकली भी लेके चलोगे, वो भी बेसिक पाइथन कोड है आपका। ये एमएल का छोटा सा कोड, ये भी क्या है आपका बेसिक सा पांडास, बस ये रहा शेप निकालना, बस इतना यूज हुआ था। और यहाँ पर ये पांडास का ईडीए परफॉर्म करने के लिए इन सब को प्रॉपर तरीके से यूज करोगे, तब जाकर के आपका ये प्रॉपर प्रोजेक्ट बना। और ये क्या बताने में कैपेबल है आप? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल, हाँ सर्वाइवल ही हुआ ना, कि सर्वाइव नहीं हुआ तो भी उसका रेट, और सर्वाइव हो गया तो भी उसका रेट। वेरी गुड। चलिए प्रोजेक्ट हो गया भाई, बढ़िया प्रोजेक्ट था। कौन सा था ये? बाइनरी वाला। मल्टी क्लास भी करा दूं एक? है बताओ भाई, हैवी नींद आ रही है? कल तो कराने ही ऑब्वियसली भाई। चलो अब मैं आपको एक डेटा दूंगा, वो डेटा होगा आपका डेटा होगा आपका कैंसर वाला कोई, ठीक है, वो चीज है ना। तो कैंसर वाला डेटा होगा। और ध्यान रखना अभी कोई भी टेक्सचुअल डेटा पे काम नहीं करना है, क्योंकि उसको करने का तरीका अलग होता है, आएंगे उस पर भी अभी, ठीक है। अभी क्योंकि एमएल काम करता है बस न्यूमेरिकल डेटा पर, मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड नंबर्स, ठीक है, वो टेक्सचुअल को एमएल में नहीं समझ पाएगा। फिर कल करेंगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ये तीनों प्रोजेक्ट कर लेंगे, फ्लावर वाला, वाइन क्वालिटी वाला, और मेडिकल डिजीज सिम्टम्स के बेसिस पे, ठीक है। एक इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बन सकते हैं। एमएल तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसमें आप एक वेबसाइट बनाओ, उसमें लिखो कि क्या आप सिगरेट पीते हैं, हाँ, क्या आप ड्रिंक करते हैं, हाँ, क्या आप और भी नशा करते हैं, हाँ, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ आ रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, मजाक नहीं, सीरियसली आपके जीने की संभावना इतनी है, ठीक है। क्या आप आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, मेरे को ये आ रहा है, मेरे को वो हो रहा है, वो हो रहा है, उसके बेस पे क्या बता देगा आपको, ये डिजीज होने के इतने इतने चांसेस हैं। ये सब किसके बेसिस पे? एमएल के मॉडल के बेसिस पे। ये सारा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन पर होगा। विंड का स्पीड इतना, टेम्परेचर इतना, ह्यूमिडिटी इतनी, ठीक है, बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, ये सब है, सही है ना। वन यहाँ पर स्टेडियम का लेंथ इतना, पिच लेंथ इतना, यहाँ पर प्लेयर का प्रीवियस रिकॉर्ड ऐसा, क्या इस वाले मैच में कुछ बना पाएगा, वो सेंचुरी मार पाएगा नहीं मार पाएगा, ये सब है। तो ये सब किया जा सकता है, ठीक है। तो कल मल्टी क्लास करेंगे। अब क्योंकि आप बेसिक फंडामेंटल आपका कल क्लियर हो जाएगा, तो बस अब हमें इन्हीं दो प्रॉब्लम में अलग अलग मॉडल सीखने हैं, लीनियर के और मॉडल सीखने, और फिर क्लासिफिकेशन के और मॉडल सीखने। फिर हम आगे जाएंगे तो उसमें हमें डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन, नाइफ बेस, यहाँ पर हमारा रैंडम फॉरेस्ट, यहाँ पर ये बूस्टिंग एल्गोरिदम, बैगिंग एल्गोरिदम, ये सब हमें यहाँ पर सीखना है, ठीक है। KNN हो गया, के मीन्स हो गया, ये सारे एल्गोरिदम हो जाएंगे, एमएल हमारा डन, मस्त, ठीक है, ये चीज है। और एमएल में ध्यान रखना हर एक क्लास, हर एक क्या है, हर एक क्लास एक अपने आप में प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलिए इसमें कौन सा पार्ट बढ़िया लगा? लास्ट वाला, बस। हाँ, रिजल्ट मैटर करता है एट द एंड वैसे भी। आपने सर एक जगह बताया था कि 49% उसका रेट है, मतलब कि वो मर जाए, तो 51% उसका ये भी कहना है कि वो नहीं है किसका? जीरो से नीचे गया ना, वो ये बताता है कि क्या होने के चांसेस हैं, वो जीरो बता रहा है और जीरो का 49 बता रहा है। हाँ वो चीज है कि भाई जीरो होगा, और जीरो के 51% चांसेस है कि ये मर गया, वो चीज है। और 49 मतलब 0.5 से नीचे है। मॉडल का स्कोर ये तो ना 79 आया था ना, 80 के आसपास, ये रहा, सही है। क्या लास्ट में? कहाँ पर लास्ट में? कहाँ? ये अरे वो तो समझा रहा था आपको कि आंसर क्या है और आंसर का प्रोबेबिलिटी कैसे आता है, तो उसको एरे में से निकालना पड़ेगा, ये समझाने के लिए कि वो कैसे रखा हुआ है, एरे में रखा हुआ, उसको निकालने के लिए, वो चीज है, ठीक है। तो ये टॉपिक अभी डन नहीं हुआ है, 5 मिनट और अब ये टॉपिक डन होगा, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, क्या क्या पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं। ध्यान से देखना, एमएल मॉडल ने बोला
नहीं बचा, और एक्चुअल में क्या था, नहीं बचा। पॉसिबिलिटीज बता रहे, ठीक है। एमएल मॉडल ने बोला नहीं बचा, और एक्चुअल में क्या था, बच गया। एमएल मॉडल ने बोला बचा, एक्चुअल में भी क्या था, नहीं बचा। हाँ, एमएल मॉडल ने बोला बचा, और एक्चुअल में क्या था, नहीं बचा। तो क्या पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटीज है। बिना देख रहे हैं, कोड देख रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है, 4। रिजल्ट के 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसमें सही अच्छे कौन से रिजल्ट हैं, कौन से सही रिजल्ट हैं, हाँ 1 1 और 0 0, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है भाई, करेक्ट रिजल्ट है। कौन से वाले, अरे ये दोनों करेक्ट क्यों है, ये दोनों करेक्ट क्यों है, मॉडल भी कह रहा है नहीं बचा, और एक्चुअल में भी वो क्या था, नहीं बचा था, तो मॉडल ने सही प्रेडिक्शन किया। मॉडल भी कह रहा है बचा, और मॉडल और एक्चुअल में भी क्या था, वो बच गया, तो मॉडल सही काम कर रहा है। वेरी क्लियर है ना। अब मॉडल से मिस्टेक क्या हो रहा है, रॉन्ग रिजल्ट कहां पर आ रहा है, इस वाले में। इस वाले में क्या मिस्टेक है, मॉडल ने बोला नहीं बचा, मॉडल ने 0 बोला, और एक्चुअली क्या था, बच गया। और इस वाले में भी क्या है भाई मुर्दा, अब दोनों तो गलती ही है। अब गलती में भी 2 गलतियां होती है, एक होती है छोटी गलती जो माफ की जा सकती है, और एक होती है बड़ी गलती जो माफ की नहीं जा सकती। तो इसमें मुझे बताओ, 2 तो गलती है, तो दोनों में से छोटी गलती कौन सी और बड़ी गलती कौन सी है, बताइए। मॉडल ने बोला क्यों मर गया, मॉडल ने बोला कि मतलब कि बच गया, और एक्चुअल में है छोटी गलती कौन सी है और बड़ी गलती कौन सी है, बड़ी गलती है सर, बच गया लेकिन मार दिया है, मॉडल एक्चुअल में बच गया। हाँ बहुत बढ़िया पकड़ा, क्योंकि सर अगर कहीं पे सोचो, हाँ रेस्क्यू का सारा खेल रेस्क्यू का है, क्योंकि जो आपके रिसर्चर्स हैं वो भी पहले कॉन्सेप्ट को पिक करेंगे कि हमारा मॉडल क्या कहता है, मॉडल क्या था, नहीं बचा, और एक्चुअल में क्या था वो, तो उसको अगर टाइम पर वो रेस्क्यू मिल जाता तो वो अब कॉस्ट बच जाता। अब मॉडल ने बोला नहीं बचा, और आपने रेस्क्यू नहीं किया, वो एक्चुअल में ही नहीं बचा, वो तो मर ही जाएगा फिर बाद। तो ये भी रॉन्ग रिजल्ट है, और ये भी क्या विनय, रॉन्ग रिजल्ट है। खतरनाक ये रॉन्ग रिजल्ट कौन सा है, ये वाला। तो जो खतरनाक रॉन्ग रिजल्ट होता है उससे बोलते हैं क्या, टाइप 1 एरर। और ये वाला कौन सा है, टाइप 2 एरर। ये क्लियर है ना भाई। हमारा मेन, मैंने पहले कहा था बात उस दिन कि मॉडल से गलती तो होगी, बट मॉडल से कौन सी गलती कितनी हो रही है ये पता करना जरूरी है। मॉडल से छोटी गलती ज्यादा हो रही है या बड़ी गलती ज्यादा हो रही है। अगर मॉडल से टाइप 2 एरर ज्यादा आ रहा है तो हम इग्नोर कर सकते हैं, बट मॉडल से अगर टाइप 1 एरर ज्यादा आ रहा है तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। कैसे, इसका दूसरा एग्जांपल देखो। आपके जियोलॉजिस्ट ने कहा कि नैनीताल में भूकंप आने वाला है, और एक्चुअल में भी भूकंप आया, तो यानी उनका प्रेडिक्शन सही था। उन्होंने बोला भूकंप नहीं आने वाला है, और भूकंप नहीं भी आया, तो भी क्या उनका प्रेडिक्शन सही है। ये तो दोनों सही केस थे। अब 2 गलत केस क्या है कि उन्होंने बोला भाई जगह खाली करो भूकंप आने वाला है, और भूकंप नहीं आया, तो क्या हुआ, उससे क्या नुकसान हुआ, प्रिकॉशन ही हुआ भाई। लोगों ने उल्टा सुना दिया कि भाई फालतू में खाली करा दिया, भूकंप तो आया नहीं, लेकिन नुकसान उतना नहीं हुआ, लोगों को बस थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया लोगों का। अब उन्होंने बोला भूकंप नहीं आएगा, आप टेंशन फ्री रहो, अभी 1 महीने तक कुछ नहीं होने वाला इधर, और तुरंत भूकंप आ गया और बंदे निकल लिए। तो ये दोनों तो एरर ही था, बट खतरनाक एरर कौन सा था, जिसमें एक्चुअली मॉडल जो है वो फॉल्स प्रेडिक्शन तो कर ही रहा है, बट एक्चुअल में वो फॉल्स प्रेडिक्शन में सर्वाइवल या कोई भी केसेस में वो नहीं होना चाहिए था। तो टाइप 1 एरर हमारे किसी भी एमएल मॉडल के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर 2 मॉडल के स्कोर टाई हो जाते हैं तो कौन सा मॉडल पिक किया जाता है फिर, जिसका टाइप 1 एरर कम है।
क्या बात क्लियर है? मॉडल 1 80% एक्यूरेसी, मॉडल 2 80% एक्यूरेसी। अब आप कह रहे हैं दोनों तो सेम है, एक्यूरेसी क्या है? सेम है, बट एक्यूरेसी सेम से मतलब नहीं है, कौन कितनी गलती करके बैठा है वो देखेंगे। टाइप 1 एरर जिसका कम होगा उस मॉडल को क्या किया जाएगा? फर्दर पिक किया जाएगा। और जिसका टाइप 2 एरर टाई हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर टाइप 1 एरर पे फोकस किया जाएगा। टाइप 1 एरर का हमारा क्या प्रायोरिटी है? कम से कम हो। और टाइप 1 एरर इस पे डिपेंड नहीं करता कि मॉडल 0 और ये 1 है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो चीज है ना। कोविड के केस लेकर के चलते हैं, बताना टाइप 1 एरर कौन सा होगा, बताओ। पहले तो 4 केस बताओ विनय, कोविड के 4 केस क्या है? कि वो सिम्टम्स से उसको प्रेडिक्ट करना है कि वो एक्चुअल में कोविड है, मॉडल ने बोला कोविड है, तो ऐसी 4 केस बताओ क्या क्या बन रहा है। विनय को बता दो। हाँ नहीं, सिम्टम बता रहा हूं मैं, वो चीज नहीं कह रहा। आपने एक मॉडल बनाया और कोविड का ये रिजल्ट है आपके सामने, पेशेंट आपके पास आया, उसे कोविड था और आपका मशीन भी कह रहा है कोविड है, तो ऐसे बाकी और 3 पॉसिबिलिटीज क्या है? और एक है और थोड़ा है, थोड़ा है मतलब नहीं उसी को बोलने दो। हाँ सिम्टम्स की तो बात ही नहीं हो रही है इधर। देखिए सर, मॉडल ने बोला है हाँ और एक्चुअल में नहीं है, उसी को बोलने दो। एक एक्चुअल में नहीं मिनट है और एक्चुअल में है, और दोबारा से बोलो। सर हमारे मॉडल 4 केस हैं, 4 केस कौन कौन से बताओ। एक तो है, क्या है? कोविड है। हाँ मॉडल ने कहा कोविड है, ठीक है, मॉडल ने कहा कोविड है और एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में नहीं है, ये एक केस हो गया, ठीक है। एक्चुअल में है कोविड और मॉडल ने कहा नहीं है, 2 केस हो गया। और कोविड है, हाँ मॉडल ने भी कहा एक्चुअल में भी हुआ, ठीक है, 3 केस हो गया। और मॉडल ने कहा नहीं है और एक्चुअल में भी नहीं है। ठीक है, 4 केस हो गया, सही है। इसमें खतरनाक केस कौन सा था? सर खतरनाक ये था कि सर मॉडल ने कहा कि नहीं है, हाँ और उसे एक्चुअल में हाँ वेरी गुड, ठीक है, ये क्लियर है। उसको बोलने दो क्योंकि सबका क्लियर होना जरूरी है कॉन्सेप्ट। क्यों है खतरनाक? सर मॉडल ने कह दिया नहीं ये कोई बात थोड़ी नहीं, क्यों खतरनाक भाई बताओ भाई। ये मुर्जा, हाँ फिल्मों से कोविड वो उसके प्रिकॉशन नहीं देगा, अरे आप बिंदास घुमा, आपको नहीं है और वो निकल जाएगा, तो 4-5 और लेके आएगा। और दूसरे केस में भी एरर है कि मॉडल उसको एक्चुअल में नहीं है बट मॉडल कह रहा है, तो डॉक्टर 2 दिन दवाई देगा, 3 दिन दवाई देगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, डॉक्टर को पता लग जाएगा कि भाई इस पे तो असर ही नहीं हो रहा है, न्यूज नहीं है, रीटेस्ट मारेगा उस पे, रीटेस्ट में पकड़ा जाएगा, या तीसरे टेस्ट पे चौथे टेस्ट पे कहीं तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, दिक्कत कौन सा था? मॉडल टाइप 1 एरर, जहां पर मॉडल फॉल्स प्रिडिक्शन दे रहा है बट एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करता है केस, तो वो चीज है। तो इस टाइप के पॉसिबिलिटीज को बोला जाता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है इसे? ठीक है, अरे समझ में आया ना कंफ्यूजन मैट्रिक्स? कंफ्यूजन मैट्रिक्स 4 चीजों को मिला के बनता है। कितने चीजों को मिला के बनता है? क्या क्या है 4 चीजें? क्या क्या 4 चीजें बताओ। कौन सा ले? एक्चुअल और प्रेडिक्टेड, एक्चुअल प्रेडिक्टेड, एक्चुअल प्रेडिक्टेड, ये वाला लेके चलते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं विथ आपका टाइप 1 एंड टाइप 2 है। इसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सच में क्या कर देता है? कंफ्यूज कर देता है। इसे 1-2 बार नहीं, इसे 8-10 बार पढ़ोगे तब जाके क्लियर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, और यहाँ पर कंक्लूजन फ्रॉम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी एमएल ने क्या बोला, एक्चुअल में भी ट्रू था और एमएल ने भी क्या बोला, ट्रू है, तो ये करेक्ट कंक्लूजन है। एक्चुअल में क्या था? फॉल्स। कोविड का ये इसी का केस ले लेते हैं, यहाँ पर ट्रू मतलब बचा, ठीक है, ये केस लेकर के चल लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में ट्रू है और मॉडल भी क्या कह रहा है, ट्रू, यानी 1 और 1, तो ये क्या बोल रहा है, ट्रू, क्यों बच गया। दूसरा केस ये आपका ये वाला, नेचर ने बोला कि वो ये मतलब एक्चुअली, नेचर मतलब एक्चुअली में वो नहीं था, नहीं बचा, और स्टैटिस्टिकल मतलब एमएल भी क्या कह रहा है, वो नहीं बचा, तो ये भी क्या केस है, ट्रू केस है, सही है ना भाई। अब टाइप 1 एरर, एक्चुअल में बचा है, एक्चुअल में क्या है 1, और मॉडल क्या कह रहा है
नहीं बचा, फॉल्स कह रहा है ना यहाँ पर ये, तो एक्चुअल में बचा है बट मॉडल कह रहा है नहीं बचा, तो आ गया ना टाइप 1 एरर। ये क्यों आ गया टाइप 1 एरर? क्योंकि उसे रेस्क्यू नहीं मिल पाएगा टाइमली, तो ये टाइप 1 एरर हो गया। और ये टाइप 2 एरर क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअल में नहीं बचा बट मॉडल कह रहा है बचा। अब जैसे मान लेते रेस्क्यू टीम गई ढूंढने के लिए कि वो बचा होगा बचा होगा बचा होगा, नहीं बचा है, बट एटलीस्ट उन्होंने ट्राई तो किया, वो चीज है। टाइप 1 टाइप 2 एरर क्लियर है ना भाई? तो यहाँ होता है ट्रू ट्रू, यहाँ होता है फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, यहाँ पर यही केस बनता है। और इसके लिए यहाँ पर हम ये वाला एग्जांपल उठाएंगे, ये वाला, और आपको ये समझ में आ जाएगा। ये रहा, पढ़िए। एक्चुअल में क्या है, मॉडल भी क्या कह रहा है, ऐसे कितने केस हैं? 57। तो ये मॉडल ने सही बताया इसलिए ग्रीन है, ठीक है। अब बस ये वाला केस, मॉडल लिखा भी नहीं है, पहले एक्चुअल पकड़ो, एक्चुअल क्या है? लिखा नहीं है, हाँ, और मॉडल भी कह रहा है नहीं है, तो ये भी क्या है? ट्रू। ट्रू, लेकिन नेगेटिव क्यों है ये? नेगेटिव क्यों है ये? मतलब इसे है कैंसर नहीं है, नेगेटिव मतलब नहीं रिजल्ट। कंफ्यूज क्यों करता है? देखो 4 पॉसिबिलिटीज है बट ये सच में कंफ्यूज करेगा। एक्चुअल नो, नो का मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, मतलब उसे नहीं है, ये उसकी बात कर रहा है। और ट्रू मतलब क्योंकि दोनों यही बात कह रहे हैं, समझे? यहाँ ट्रू मतलब क्या है? दोनों सेम बात कह रहे हैं। और यहाँ ट्रू मतलब क्या? दोनों सेम बात कह रहे हैं। पॉजिटिव मतलब कैंसर है, नेगेटिव मतलब कैंसर नहीं है, दोनों वही बात कह रहे हैं। इसीलिए पहले को बोला गया ट्रू पॉजिटिव, दूसरे को बोला गया ट्रू नेगेटिव। समझ में आया? ठीक है। अब इधर आ जाते हैं टाइप 1 टाइप 2 एरर पे। एक्चुअल में क्या है और प्रेडिक्टेड क्या कह रहा है? नहीं है। कौन सा एरर है? कौन सा एरर है? टाइप 1। अब मैंने देखिए इसलिए कहा था इसका डायग्राम नहीं रटेंगे यहाँ पर, क्योंकि कंफ्यूजन, ये अगर रोटेशन हो गया मैट्रिक्स में तो ये रोटेशन के चक्कर में चेंज हो जाएगा। टाइप 1 अभी थोड़ी देर पहले कहाँ आ रहा था? ऊपर, बट अब कहाँ आ रहा है? क्योंकि ये सिचुएशन पर आप यहाँ पर चेक करेंगे एक्चुअल में क्या उसे, और मॉडल कह रहा है, तो ये फॉल्स नेगेटिव है। और फॉल्स नेगेटिव क्यों है ये केस? फॉल्स मतलब मॉडल से फॉल्स प्रेडिक्शन हुआ, और नेगेटिव क्यों? क्योंकि मॉडल कह रहा है नहीं है। समझ रहे हैं ना? अब ये वाला केस, तो मॉडल क्या कहना चाह रहा है मतलब पॉजिटिव केस, लेकिन मॉडल गलत बता रहा है, तो इसलिए फॉल्स केस। ये चारों समझ में आ गया? चारों पढ़ पाओगे? तो इसे शॉर्ट में बोला जाता है टीपी, टीएन, एफपी, एफएन। क्या बोला जाता है? टीपी, टीएन, एफपी और, तो एफएन जहां मिलेगा वो टाइप 1 होगा, और एफपी जहां मिलेगा वो टाइप 2 होगा। ये समझ में आया? और टीपी और टीएन तो जो जो अपनी जगह है वो तो है ही। इन्हें शॉर्ट में क्या बोलेंगे? टीपी, टीएन, एफपी और एफएन। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसमें? ठीक है। तो इसको बनाने के लिए गाइस हम यहां पर यूज करते हैं आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और चलिए यहां पर बनाते हैं एक डायग्राम। यहां से एक रेफरेंस ले लेता हूं, 2 डायग्राम। एक तो ये वाला, कंट्रोल सी। क्लासिफिकेशन में काफी कुछ चीजें सीखने को है ना भाई। एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। तो मेरे ख्याल से नक्षत्र उतना भी वो नहीं है कि मतलब हार्ड पांडास की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, है? मगर उतना भी हार्ड नहीं है कि पांडास की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एमएल के लिए अभी फिलहाल इतना तो चल रहा है ना। हाँ ठीक है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के लिए आप फ्रॉम sklearn, इसलिए मैंने कहा था कुछ मॉड्यूल अभी नीचे इंपोर्ट करवाऊंगा। फ्रॉम sklearn डॉट क्या बोलेंगे, और इसी के अंदर क्या मिलेगा अब्बास? मिल गया। कंफ्यूजन मैट्रिक्स को किस नाम से? सीएम के नाम से। कंफ्यूजन मैट्रिक्स को बुलाएंगे और इससे 2 चीजें चाहिए। क्या चाहिए इसे? पहले से ऐसे रन करो, हिंट नहीं उठा पा रहा है। नहीं एक्स और वाई नहीं, इसे वाई ट्रू और वाई प्रेड चाहिए होता है। बस ये देखें सीक्वेंस क्या है। ठीक है, पहले क्या मांग रहा है देखो जरा, और दूसरा क्या मांग रहा है? वाई प्रेड। तो वाई ट्रू किस नाम से? वाई टेस्ट के नाम से। और वाई प्रेड किस नाम से भाई? वाई प्रेड के नाम से। और इसे रन करेंगे, ये सीएम आपके सामने। अरे आया ना यहाँ पर? ये आया कि नहीं आया? ये सही है? कोई डाउट तो नहीं? वाई ट्रू और वाई
स्प्रेड। कोई डाउट इसमें? नो। अब सवाल ये है कि कौन सा एक्चुअल और कौन सा प्रेडिक्टेड है। ये वाली क्लास एक्चुअल क्लास होती है और ये वाली नीचे वाली क्लास प्रेडिक्टेड क्लास होती है। किसमें? इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में। इसका अगर रेफरेंस लेना है तो आप इस पर आ जाओ और sklearn का कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन उठाओ। ये रहा। तो ये 4 चीजें पता है ना, 4 चीजें रिटर्न करेगा। ये कर रहा है ना 4 चीजें रिटर्न। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये जो डेटा हमारे पास बन करके आएगा ये रहा। ये डेटा कुछ इस तरीके से है आपका, ये रहा। और शॉर्ट में क्या कहना जा रहे हैं इसे बताओ जरा। टीएन क्या हुआ? और फॉल्स पॉजिटिव, एफपी फॉल्स नेगेटिव, और ये टीपी ट्रू पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका लिखा कैसे जाएगा डायग्राम? इसका डायग्राम ऐसे लिखा जाएगा। प्रेडिक्टेड मॉडल जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो नीचे लिखा होगा और जो एक्चुअल होगा वो कहाँ होगा? साइड में होगा। तो इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इसका यही कहता है। तो क्या बोलेंगे इसे? सीएम तो दिखाओ ही दिखाओ, और एसएनएस डॉट इसका क्या बना लो यहाँ पर भाई, ये हीट मैप बना लो और एनोट करा दो यहाँ पर ट्रू, और यहाँ पर पीएलटी डॉट क्या करा दो, इसे शो करा दो। और एक चीज और पास करा दो इस पे, क्या? पीएलटी डॉट टाइटल कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और एक्स लेवल में क्या आ जाए? एमएल मॉडल प्रेडिक्टेड। और वाई में क्या चले जाए? एक्चुअल वैल्यू। अरे सही है ना? ये देखिए, अब तो समझ पा रहे हो ना, ये एमएल मॉडल प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू। डन। तो एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 0 मतलब बताओ भाई। जीरो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव मत जाओ। 0 मतलब अभी टाइटैनिक के अकॉर्डिंग बताओ। एक्चुअली नहीं बचा, और मॉडल भी क्या कह रहा है? नहीं बचा। तो ये नहीं बचने की बात कर रहे हैं, यानी ये ट्रू नेगेटिव की बात हो रही है। नहीं बचा, नेगेटिव केस की बात हो रही है। नहीं बचा, ट्रू नेगेटिव की केस। ये क्लियर है? और ये वाला बताओ जरा। अरे डायगोनल वाले सही होते हैं ना केस। ये डायगोनल वाले तो ग्रीन केस होते हैं, बाकी तो रेड केस होते हैं। हाँ, एक्चुअल बचा और मॉडल भी कह रहा है बचा। ये क्या है? ट्रू पॉजिटिव का केस है। सही है, क्योंकि हमें ढूंढना टाइप 1 टाइप 2 है इधर। अब बताओ इधर जरा, ये क्या है? मॉडल कह रहा है नहीं बचा, एक्चुअल नहीं बचा, एक्चुअल में तो और मॉडल क्या कह रहा है? बच गया। ऐसे कितने बंदों को कह रहा है? 7 बंदों को कह रहा है। तो ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? क्यों है टाइप 2? मॉडल तो कह रहा है बच गया। हाँ, और एक्चुअल में वो नहीं बचा हुआ है। ठीक है, एरर है बट लो वाला एरर है। और ये हाँ, तो ये हमारे टाइप 1 एरर है। तो ये कहीं ना कहीं ये वाले इस वाले डायग्राम से मिल रहा है। कौन से वाले से? ये वाले से, है ना? फॉल्स नेगेटिव के केस से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो ये ट्रू पॉजिटिव केस नहीं, यहाँ पर ये दोनों चेंज हो गए, ट्रू पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ पर हमारे पास ये वाला टाइप 1 एरर और ये वाला हमारा टाइप 2 एरर। ये वाला ट्रू पॉजिटिव, ये वाला ट्रू नेगेटिव, और ये वाला फॉल्स पॉजिटिव और ये वाला फॉल्स नेगेटिव का केस। ये सही है? अरे कोई डाउट इसमें? नो। तो इसको यहाँ लिख देते हैं। इसको लिखने के लिए एक हमारे पास यहाँ पर एनोट फंक्शन यहाँ पर है। क्या है इसका? plt डॉट एनोट। एनोट में हम यहाँ पर बता सकते हैं कहाँ पर कहाँ जाना है। भाई विनय कहाँ जा रहे हो? उधर क्या बता रहे थे? उसको छोड़ो, अभी इधर देखो भाई। यहाँ पर एनोट का क्या काम करता है? एनोटेशन में हेल्प करता है। ये वाला एरिया कौन सा है? ये ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव वाली। हाँ, ट्रू नेगेटिव। क्या है ये? ट्रू नेगेटिव का, यानी टीएन का केस है ना? तो एनोट में यहाँ पर ऑप्शन आता है। इसका डॉक्यूमेंटेशन देखिए क्या कहता है। इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर कहता है आपका कि पहले टेक्स्ट बताओ कहाँ बताना है, और फिर बताता है एक्स और वाई कहाँ पर बताना है। तो हमने बोल दिया कि टेक्स्ट यहाँ पर क्या है? ट्रू। कौन सा केस है भाई ये? ट्रू
नेगेटिव का केस, स्लैश एन मतलब अगले लाइन में चले जाए, और अगले लाइन में ये क्या कहलाए हमारा, अगली लाइन में क्या कहलाए, ये शॉर्ट में क्या कहलाए, ये टीएन कहलाए। और इसका कोऑर्डिनेट मतलब ये कहां पर दिखाना है हमें, ये इस वाले जगह पर दिखाना है। देखो ये हो गया 0 से 1 की तरफ, यानी 0.5 पर, और यहां पर भी 0.5 पर, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो एक्स और वाई क्या हो जाएगा, 0.5, 0.5। इसे रन करके देखो, देखो आ रहा है, वही आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, बट थोड़ा सा क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। इसे क्या करें फिर, इसे नीचे रखे ऊपर भेज दें, तो ऊपर भेजें और लेफ्ट भेजें, है ना। तो लेफ्ट भेजने के लिए इसे मुझे कम करना पड़ेगा, ये हो गया एक्स के लिए और ये वाई के लिए, इसे करते हैं 0.2। ये क्या कंट्रोल हो रहा है, 0.2, ये ऊपर जा रहा है, इसे थोड़ा और नीचे लाओ, 0.3, सही है, या 3.5 कर लो, और इसे क्या कर लो 0.35, जरा इसे भी करके देखो, तो ये सेंटर में आ जाए, आ रहा है, सही आ रहा है, सही है ना। और इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा यूज करना, एनोटेट, और अब भिजवाना है किस पे, ट्रू पॉजिटिव पे, और ये क्या रहेगा हमारा टीपी। टीपी को कहां भेजे, टीपी यहां आने वाला है, 0.8585, चेक करते हैं भाई, 0.85 और यहाँ पर 0.85, बहुत बढ़िया भाई, ये तो कहीं और जा रहा है, और नीचे आएगा, ये 1 से भी नीचे आएगा, 0.85 इधर ही आया, 1.25, 1.25। अरे विनय समझ आ रही है क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट चेक कर रहे हैं, पहुंचा यहाँ पर, थोड़ा सा, थोड़ा और भेजते हैं इसे, 1-1 ओवरलैप ना हो जाए फिर, ये कहाँ गया वो 1-1 में, 1-1 में तो यहाँ आ गया भाई, सेंटर में आ गया। क्या कर रहे हैं यार ये सब, है? हाँ ये सही है, सही है, डन, क्लियर है, बढ़िया, ठीक। चलिए अब अगला क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, नहीं नहीं, यहाँ उठाना सीधा, ये क्या पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव। अरे मॉडल तो 1 बताना, ये एक्चुअली में एक मिनट, यहाँ पर मॉडल क्या बताना चाह रहा है, यहाँ पर हमारे टाइप 1 एरर है, यहाँ पर ये मॉडल क्या बताना चाह रहा है, हमारा 0 बताना चाह रहा है, तो ये मॉडल नेगेटिव बताना चाह रहा है, और फॉल्स केस है, तो ये फॉल्स नेगेटिव का हुआ, ये क्या हुआ हमारा फॉल्स नेगेटिव हुआ, तो FN। कंफ्यूज तो करता ही है ना, फॉल्स नेगेटिव, और इसे क्या बोलेंगे FN। कहाँ भेजे इसे, 1 और 1 में इधर आ रहा था सेंटर में 0.35, हाँ 1.45 सही है, और कलर नहीं आ रहा ना इसका, तो इसका कलर क्या कर दें, इसका कलर रेड मार देते हैं, सही है, और इन दोनों का कलर क्या कर देते हैं, ग्रीन का केस, ग्रीन क्यों, क्योंकि मॉडल नहीं, पॉजिटिव नहीं, मॉडल यहाँ 2 जगह सही था, मॉडल इन 2 जगह क्या था, सही था। अब ये लास्ट केस फॉल्स, ट्रू नेगेटिव तो हो चुका है, फॉल्स पॉजिटिव, FP फॉल्स पॉजिटिव भी हो चुका है, अरे फॉल्स नेगेटिव हो चुका है ना, FP बचा है ना हमारा ये रहा, तो इस पे क्या करें, इसका ये तो यही रखना है, इसको क्या रखना है, 1.35, इसका ये वाला एक्सिस रखना है, यानी इसे रखना है 0.40, है ना, 0.40, और इसे रखना है 1.35, ये वाला आ गया ना सर, ये ठीक है,
ये क्लियर है? टाइप 1 एरर कौन सा है इधर? FN पे। टाइप 1 एरर हमारा किस पे जा रहा है? FN पे, फॉल्स नेगेटिव पे जा रहा है। ठीक है, देखिए ये एक्चुअली क्या है ना, इन लेबलिंग के चक्कर में ना सिचुएशन बदल जाता है, इसलिए इसे रट नहीं सकते हैं, समझे वो चीज है। तो ये टाइप 1 है और ये क्या है हमारा? टाइप 2 है। तो टाइप 1 आ रहा है फॉल्स नेगेटिव, तो यहाँ पर इसके आगे यहाँ लिख लो क्या? टाइप 1 एरर, और इसके बगल में क्या लगा लो? /n, और यहाँ पर क्या लिख लो? टाइप 2 एरर, और इसके बगल में क्या लगा लो? /l। तो ये रहा, परफेक्ट, आप सही है। ये एक्चुअली बनता है ऐसे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन गया ना यहाँ पर, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को जब आपने बना लिया तो आपको पता है कि ये CM कुछ इस तरीके से है ना। तो ये क्या है हमारा? तो इसको एक काम करो, CN को कर दो रेबल। क्या कर दो CM को? यहाँ पर CM को जब आप रेबल कर देते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? नक्षत्र फ्लैट, 1D एरे बन जाता है। बन गया ना। तो ये 73 क्या था? TN। तो इसको अनपैकिंग कराएंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे? TN कॉमा 7 क्या है? नहीं आ रहा क्या? क्या कहां ध्यान है भाई आप लोग का? ये 7 क्या है यहाँ पर? ये FP। तो यहाँ पर ये दूसरे की जगह क्या लिखेंगे इधर? FP। तीसरा क्या है? 22 क्या है इधर? 22 क्या है? FN। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? FN कॉमा चौथा क्या है? TP। और चारों अनपैकिंग हो जाएगी इधर से। अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी नक्षत्र? यहाँ पर ये प्रिंट कर देंगे, डन। और यहाँ पर ये देखें, हाँ हमारे पास चारों की अनपैकिंग होगी। क्या है? TN FP FN TP। TN FP FN TP, यही था ना। जरा इसके बाय डिफॉल्ट पर चेक करिए, ये देखिए TN FP FN, इधर देखो, इधर ये इधर TN FP FN TP। ये हमने वहां से नहीं लिया, ये हमने पहले मैन्युअली खुद वेरीफाई किया तब निकाला इधर। और ये आया कि नहीं आया इधर हमारे पास सेम सीक्वेंस में? अच्छा, एक्चुअली ये निकालने का मेन पर्पस होता है कि आप मॉडल का बेटर चेक कर सके कि मॉडल कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास स्कोर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कुछ, हाँ, तो उन स्कोर्स को ये सब स्कोर्स कहा जाता है। सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल, ये कुछ 4 तरीके के आपके मॉडल के स्कोर होते हैं। लीनियर रिग्रेशन में एक ही स्कोर, बट लॉजिस्टिक ये आपके क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में 4 स्कोर। कौन कौन से स्कोर? प्रिसीजन और रिकॉल। और ये बताऊंगा अभी चारों क्या है, पहले चारों का स्कोर निकाल लेते हैं और ये कल इनका डेफिनेशन एक बार देखेंगे कि ये क्या है। थोड़ा सा आपको भी टास्क दूंगा, पढ़ के आना, क्योंकि हमने ये चारों ये निकाल लिए, क्योंकि हमें पता ही निकलते किसके बेस पे हैं, इन्हीं के बेस पे। और ध्यान रखना ये आपके पेपर में आएगा, सिलेबस में, ये पेपर में भी आएगा सॉल्व करने को, कि अगर ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है तो बताओ एक्यूरेसी क्या होगी, स्पेसिफिसिटी क्या होगी, प्रिसीजन क्या होगा और रिकॉल क्या होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, एक्यूरेसी का ये फॉर्मूला है। एक्यूरेसी कैसे निकलेगा? ACCURACY। एक्यूरेसी इज इक्वल टू क्या है? तो हमारे पास सारे कैलकुलेटेड है ना। एक्यूरेसी का मतलब है कि कितना सही बताया। तो 2 जगह सही बताया था, एक तो TP की जगह सही बताया था उसने, और एक TN की जगह। जितना उसने सही बताया पूरे को डिवाइड कर दो, टोटल कितना था? तो टोटल क्या था? TP प्लस TN प्लस FP प्लस FN, यही थे ना 4। अरे TP और TN क्या है यहाँ पर? देखो TP और TN क्या है? 2 सही जगह, और बाकी चारों क्या? चारों का सम। तो जितना ज्यादा TP और TN की वैल्यू होगी, मॉडल उतना क्या होगा? एक्यूरेट। और कितना % आ रहा था एक्यूरेसी? 79.9। और ये बात यहां से भी प्रूव हो जानी चाहिए। और जैसे ही एक्यूरेसी यहां पर हम लिखते हैं, और देखिए हमारा क्या आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट वही आएगा अगर सब कुछ सही है। तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई एक्यूरेसी? बताओ। 79। यही आ रहा है ना। और यही बात हमने किससे पता करी? यही बात किससे पता करी थी? मॉडल के लॉजिक्स के स्कोर से, जिसमें हमने क्या दिया था? एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। डायरेक्ट रन करो, आ जाएगा। क्या दोनों एग्जैक्ट सेम है? डेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। तो एक्चुअली ये इंटरनली यही काम करता है।
तो मॉडल का स्कोर इज इक्वल्स टू मॉडल का एक्यूरेसी स्कोर, इसीलिए इसे एक्यूरेसी स्कोर बोला जाता है। डायरेक्ट स्कोर ना बोल के इसे क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी स्कोर बोलते हैं। सही है। दूसरा, ये एक्यूरेसी बताते हैं मॉडल कितना एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर पाए। सही बात है, मॉडल दो ही जगह एक्यूरेट कर पाता है। कहाँ पर? 0011 ऐसे नहीं बोलना, भूल जाओगे। टीपी और टीएन पे, टीपी और टीएन पे मॉडल बता पाया था, जहां ट्रू केस थे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता पाया था। सही है ना। ट्रू मतलब जहां दोनों ट्रू केस थे, फॉल्स मतलब जहां मॉडल से गलती हुई। अब ये स्पेसिफिसिटी क्या बताता है? देखो जरा फॉर्मूले को। स्पेसिफिसिटी ये बताता है टीएन डिवाइडेड बाय टीएन प्लस एफपी। इस पर आ जाओ। टीएन डिवाइडेड बाय टीएन प्लस एफपी ये बताना चाहता है कि पूरे केस में, पूरे कौन से केस में आपका ट्रू नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव के केस में मॉडल ने नेगेटिव वैल्यू कितना प्रेडिक्ट सही किया। समझ रहे हैं? टीएन डिवाइडेड बाय टीएन प्लस एफपी, यानी ये बताना चाहता नक्षत्र कि ओवरऑल जो आपके एक नेगेटिव केस था और एक दूसरा पॉजिटिव के केस, तो उस केस में जरा ये बताओ नेगेटिव और पॉजिटिव के केस में मॉडल ने नेगेटिव कितना सही प्रेडिक्ट किया ओवरऑल पे। समझ रहे हैं? तो टीएन डिवाइडेड बाय टीएन प्लस एफपी, टीएन डिवाइडेड बाय टीएन प्लस एफपी क्या रिटर्न करेगा? नेगेटिव और पॉजिटिव में नेगेटिव कितना सही प्रेडिक्ट किया और फॉल्स पॉजिटिव में नेगेटिव कितना सही प्रेडिक्ट किया। तो ये इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने चारों कैलकुलेट किया हुआ है, तो टीएन डिवाइडेड बाय टीएन प्लस एफपी, और सीधा इसे प्रिंट मार देंगे। ये पेपर में आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगा। कितना परसेंट आ रहा है भाई? 91%। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल नेगेटिव केस को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहा है और ये टाइप 2 एरर कम ला पा रहा है। जितना ज्यादा इसका वैल्यू गिरेगा, स्पेसिफिसिटी का वैल्यू जितना ज्यादा कम होगा, इट मींस कौन सा एरर बढ़ रहा है? टाइप 2 एरर बढ़ रहा है। ये समझ रहे हैं? अगर ये नीचे से ये वैल्यू बढ़ती गई तो स्पेसिफिसिटी क्या होते जाएगा? डाउन होते जाएगा। तो जितना ज्यादा ये बढ़ेगा टाइप 2 एरर उतना ज्यादा बढ़ेगा, और टाइप 2 एरर जितना ज्यादा बढ़ेगा स्पेसिफिसिटी क्या होगा? उतना ज्यादा कम होगा। तो ये सिंपली क्या बताना चाहता है? टाइप 2 एरर, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइप 2 एरर का क्या स्टेटस है। अगर ये वैल्यू कम हुई, अगर ये 100 की तरफ गया, इट मींस टाइप 2 एरर है ही नहीं, है ना। अगर ये 100 से कम होते जा रहा है, इट मींस टाइप 2 एरर क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जो टाइप 2 एरर बताने के लिए एक फॉर्मूला है, ऐसी क्या बताने के लिए फॉर्मूला है टाइप 1 एरर के लिए? तो टाइप 1 एरर के लिए ये आपका क्या, ये वाला आपका टीपी डिवाइडेड बाय, ये भी टाइप 1 बताता है, यहां से भी टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएन। देखिए टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएन, तो ये कौन सा स्कोर बताएगा भाई? रिकॉल टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएन। अब एक बात होता है, एफएन अगर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, तो यानी रिकॉल डाउन हो जाएगा। और एफएन अगर 0 हो गया, इट मींस क्या हो गया? टीपी अपॉन टीपी, इट मींस 1 हो गया। रिकॉल 1 का मतलब है टाइप 1 एरर है ही नहीं। समझ रहे हैं? रिकॉल 1 का क्या मतलब हुआ? है ही नहीं, और हमारे लिए बेस्ट मॉडल है। अगर एक्यूरेसी स्कोर कहीं पर टाई होता है तो हमें फिर कौन सा स्कोर देखना चाहिए? नहीं, रिकॉल स्कोर देखना चाहिए। जिसका रिकॉल स्कोर बेटर है वो वाला मॉडल हम लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि रिकॉल एरर टाइप 1 एरर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको बता रहा है? ये आपका टाइप 1 एरर को बताएगा। ठीक है, ज्यादा रिकॉल का स्कोर यानी लो टाइप 1 एरर, और वाइस वर्सा जानते हैं ना क्या, कि अगर जितना ज्यादा एरर ये रिकॉल का वैल्यू उतना ज्यादा क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो जरा देखें, और देखिए रिकॉल है हमारे मॉडल में बहुत ज्यादा। ओवरऑल एक्यूरेसी कितना आ रहा है? 80, 79, 80, और रिकॉल कितना आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि मॉडल क्लैश कर रहा है मेरा टाइप 1 एरर से। मॉडल बहुत जगह हमें मरवा देगा है कि नहीं है भाई? टाइप 2 एरर कितना है? बहुत कम है, इसीलिए स्पेसिफिसिटी क्या है? 91 स्कोर पे बैठा हुआ है। सही है। अगला
मतलब नेगेटिव वैल्यू तो सही प्रिडिक्ट कर रहा है लेकिन ट्रू ज्यादा कर रहा है, नहीं ज्यादा कर रहा है, इसीलिए ये रिकॉल डाउन है। ठीक है भाई, ये देखो ना, टाइप 1 एरर देखो कितना ज्यादा, 22 इससे मिसक्लासिफिकेशन हो गई। इसने तो 22 बंदों को मार दिया ना भाई, एक्चुअल में बचे थे और इसने 22 बंदों को क्या कर दिया, मार दिया। तो ये गलती होगी ना मॉडल से, और ये जितना ज्यादा गलत करते जाएगा रिकॉल उतना ज्यादा डाउन होते जाएगा। ठीक है, अब अगला यहाँ पर आपका आ जाता है प्रिसीजन, मॉडल प्रिसाइज कितना है, मॉडल पॉजिटिव। हाँ, स्पेसिफिसिटी के बारे में दोबारा बताइए, मतलब कि वो टाइप 1 एरर का स्टेटस बता रहा है। मतलब कि जो देखो स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या है, Tn डिवाइडेड बाय Tn प्लस Fp, ज्यादा से ज्यादा Fp क्या हो सकता है, 0। अगर Fp 0 हो गया, Fp मतलब क्या है यहाँ पर, फॉल्स पॉजिटिव 0 हो गया, इट मींस टाइप 1 0 हो गया। टाइप 1 0 हो गया तो मतलब आपका क्या है फॉर्मूला, नहीं नहीं, टाइप 1 0 हो गया मतलब खाली Tn डिवाइडेड बाय Tn है, मतलब स्पेसिफिसिटी का स्कोर कितना 1। इसका मतलब स्पेसिफिसिटी जितना 1 के क्लोज जाएगा टाइप 1 एरर उतना कम होगा, टाइप 1 एरर जितना बढ़ेगा स्पेसिफिसिटी उतना 100 से पीछे आते जाएगा। स्पेसिफिसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है 91, इट मींस 9% के आसपास क्या चल रहा है, टाइप 1 एरर चल रहा है। समझे, ये बताना चाह रहा है। रिकॉल की ये एक्यूरेसी कितनी आ रही है 65, इट मींस 35 क्या चल रहा है, टाइप 2 एरर। आपके मॉडल में टाइप 2 एरर 35% है, बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं, अरे बिना यस या नो। लास्ट क्या है प्रिसीजन, मॉडल प्रिसाइज कितना, मॉडल पॉजिटिव केस कितना बता पाया है। तो टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस ये वाला केस, एक तो ये वाला केस लिया, एक तो ये वाला केस लिया और एक ये वाला केस। ये क्लियर है, इस वाले केस में क्या हो रहा है, टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफपी, ज्यादा से ज्यादा एफपी क्या होगा 0, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा टीपी बाय टीपी, टीपी बाय टीपी हो जाएगा ना। तो टीपी बाय टीपी अगर जितना ज्यादा आ रहा है इट मींस प्रिसीजन हाई हो रहा है, तो ये आपका बताता है अगेन टाइप 1 एरर को। एफपी अगर बढ़ रहा है, फॉल्स केस अगर बढ़ रहा है तो प्रिसीजन क्या होगा, डाउन होते जाएगा। टाइप 1 एरर बढ़ेगा तो प्रिसीजन क्या होगा, गिरेगा। और टाइप 1 एरर कम होगा तो प्रिसीजन क्या होगा, बढ़ेगा। ये समझ आया, इसको एक दो बार वीडियो दोबारा देखना भाई, ठीक है। जब तक खुद से नहीं लिखोगे ना तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस प्योर मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है एफपी, और ये क्या बताएगा, टाइप 1 एरर से हमारा क्या है, ये रिलेटेड है। ठीक है, हाँ नहीं हो गया, बस क्या है ऑफलाइन है। अच्छा, इनका प्रोजेक्टर तो चल नहीं रहा फिर अभी, इधर ही भेज दो, ये लाइट जला दो। PRECISION प्रिसीजन, वो उधर होगा, उधर वो वाला, वहां से जला देना। हाँ। तो प्रिसीजन रन किया, कितना आ रहा है प्रिसीजन भाई 85%। कितना प्रिसीजन है यहाँ पर 85%। तो ये चारों हमारे ये जो मॉडल है ना, बैठ जाओ भाई आप लोग, ये चारों हमारे पास ये स्कोर कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। कौन कौन से स्कोर है इधर बताओ। ठीक है, प्रिसीजन क्या ज्यादातर किसको बताना चाह रहा है, ये देखो इसके डिनोमिनेटर चेक करो, टाइप 2 एरर पे, फॉल्स पॉजिटिव पे। और ये किसको बताना चाह रहे हैं इधर, ये पूरा, ये दोनों का वेटेज ले रहा है, एफपी प्लस एफएन दोनों का वेटेज ले रहा है ना, तो ये दोनों के बेस पे बता रहा है। और ये किसका बताना चाह रहा है एफएन, F1 यानी टाइप 1 एरर का। एफएन जितना बढ़ेगा रिकॉल उतना डाउन होगा, और एफएन जितना कम होगा रिकॉल उतना बढ़ेगा। तो आपका पर्पस क्या है, रिकॉल क्या होना चाहिए हाई सबसे ज्यादा, और एफपी जितना ज्यादा डाउन होगा प्रिसीजन क्या होगा आपका उतना, एफपी जितना डाउन होगा प्रिसीजन ज्यादा होगा। और आपका मेन पर्पस क्या है, इन शॉर्ट आपका मेन पर्पस है चारों स्कोर 1 की तरफ से, इन शॉर्ट। ठीक है, और चारों स्कोर क्या ऑलमोस्ट 1 की तरफ है क्या, एक्यूरेसी 80, स्पेसिफिसिटी 91, रिकॉल 65 और प्रिसीजन 85। रिकॉल 65 क्यों है, क्योंकि हमारे मॉडल में टाइप 1 एरर आता है। हाँ, तो यही हमारे लिए मॉडल का यही बहुत बड़ा ब्लंडर होता है एक एमएल इंजीनियर से, कि टाइप 1 एरर उससे अगर छूट जाए तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता, फिर गलत ड्रग्स बनेंगे, गलत आपका वो हाइपोथेसिस होगा, और उसके बाद गलत प्रेडिक्शन होगा। आप खुद सोच लो, जो कोविड का हमारा वैक्सीन बना क्या सभी पे ट्राई किया गया था, कितने बंदों पे ट्राई किया गया होगा मैक्स टू मैक्स, लगना तो 140 करोड़ पे था, ट्राई कितने पे हुआ होगा बताओ भाई, कितने पे ट्राई हुआ होगा
ऑल ओवर वर्ल्ड में 800 सीआर का पॉपुलेशन है, 800 करोड़ लोगों का, सबको वैक्सीन लगा ऑलमोस्ट। 800 नहीं लगा तो चलो मान लो 500 करोड़ लगा होगा। कितने कितने मतलब सीआर में बताओ कितने परसेंट पे टेस्ट हुआ होगा? 100 करोड़ पे टेस्ट नहीं, ओनली वन लाइक करोड़ में नहीं बता सकते, लाइक 1000 में और 100 होगा। नहीं 100 तो बहुत कम हो जाएगा, उस पर डिसीजन नहीं आ पाएगा मेरा। 1 लाख हाँ 5 लाख। इस यहाँ पर दो स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, इधर आ जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में सैम्पलिंग की जाती है और सैम्पलिंग एक जगह से नहीं होता भाई। यूएसए के जो आपके पेशेंट्स हैं उनका जेनेटिक्स अलग है, उनपे जो वैक्सीनेशन का असर पड़ रहा है वो अलग पड़ेगा कंपैरेटिवली टू साउथ अफ्रीकन, वो जेनेटिकली काफी मजबूत हैं, और जो जापान के जेनेटिक्स हैं वो आपके साउथ अफ्रीकन से मैच नहीं हो रहे उतना ज्यादा। तो ये सैम्पलिंग की जाती है हर कंट्री से। एक्चुअली ये हर वेरिएंट को ढालता है कि डिफरेंट वेरिएंट्स होंगे, लाइक कितनी डिफरेंट कंडीशन प्रेजेंट होंगे, पॉसिबिलिटीज, हाँ पॉसिबिलिटीज को इकट्ठा किया जाएगा, उन सब पे टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद जो आउटकम आएगा उसके थ्रू किया जाएगा। हाँ वही मल्टीपल टेस्ट की, तो ये एक एमएल इंजीनियर का ही काम होता है, पर डेटा साइंटिस्ट में वही रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो यही आज हमने यहाँ पर परफॉर्म किया। ठीक है, समझ आया पूरा भाई? क्लियर है? एक्चुअली आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर ये एंड होता है। अभी तक तो हमने स्कोर निकाल के छोड़ दिया था, प्रेडिक्ट मार दिया था, बट यहाँ से फिर एमएल इंजीनियर का दोबारा टास्क आ जाता है, क्या? रिकॉल को बढ़ाओ, और टाइप 1 को क्या करो, या दूसरा मॉडल पे स्विच मारो। भाई लॉजिस्टिक यूज नहीं करना हमें, क्या करना है, दूसरा मॉडल यूज करेंगे। ठीक है, सही है, समझ आया? रन करें, क्लोज करें, ठीक है। चलिए भाई, विनय कहाँ ध्यान था भाई?